दोस्तों, क्या ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी की बाइंग का पता करना पॉसिबल है? आई नो कि ये सवाल आपके दिमाग में भी जरूर आया होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। तो ध्यान से देखिए, ये एक स्टॉक है जिसको मैंने यहाँ पर इस लेवल पर बाय किया था और उसके बाद में यहाँ पर सेल कर दिया था। ये दूसरा एक स्टॉक है जिसको मैंने यहाँ पर बाय किया था अराउंड 25 के लेवल पर और इसको मैंने यहाँ पर करीब 106 के आसपास में सेल कर दिया था। अब ये मैंने कैसे किया? तो दोस्तों, ये मैंने किया ऑपरेटर्स को फॉलो करके। मैंने इन दोनों स्टॉक्स के अंदर ऑपरेटर्स के साथ में बाइंग की और ऑपरेटर्स के साथ में ही एग्जिट कर लिया। लेकिन आखिर सीक्रेट क्या है? ऑपरेटर्स की बाइंग का पता कैसे करें कि ऑपरेटर्स कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं? तो दोस्तों, कोई सीक्रेट तब तक सीक्रेट रहता है जब तक उसको ओपन ना किया जाए। तो आज मैं आपके सामने एक सीक्रेट ओपन करूंगा, एक सीक्रेट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिसकी मदद से मैं मार्केट में ऑपरेटर्स की बाइंग को फॉलो करके प्रॉफिट बनाता हूं। और अगर आप भी इस तरीके को ठीक से समझकर सीख लेते हैं तो आप भी ऑपरेटर्स की बाइंग का पता लगा सकते हैं, ऑपरेटर्स के साथ में बाइंग करके ऑपरेटर्स के साथ में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इस सीक्रेट स्ट्रेटजी को जिसकी मदद से आप ऑपरेटर्स के साथ में बाइंग करके ऑपरेटर्स के साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइम फ्रेम को रखना है वीकली। अब यहाँ पर एक इंडिकेटर ऐड कर लेना है सुपर ट्रेंड। दोस्तों, अब हम आ गए हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो है सुपर ट्रेंड की सेटिंग। देखिए, सुपर ट्रेंड की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो होती है ATR पीरियड में 10 और मल्टीप्लायर में 3। यहाँ पर आपको केवल ATR पीरियड को चेंज करके 10 से 15 कर लेना है और फिर इस सुपर ट्रेंड को अपने चार्ट में ऐड कर लेना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ऑपरेटर की बाइंग के टाइम वॉल्यूम और प्राइस के एक्शन को समझिए। अगर कोई स्टॉक लगातार नीचे जा रहा था तो उसमें बड़े वॉल्यूम के साथ में नीचे के लेवल से तगड़ा मूव कब आता है? जब कोई बिग हैंड या ऑपरेटर्स या स्मार्ट मनी उस स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बना रखी होती है। क्योंकि आम आदमी के बस की बात नहीं है ना इतने बड़े वॉल्यूम के साथ में स्टॉक के अंदर मोमेंटम लेकर आना। तो ये होता है ऑपरेटर्स की बाइंग का पता करने का फर्स्ट स्टेप। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑपरेटर्स ट्रैपिंग बहुत करते हैं। अगर आप इस सीक्रेट को पूरे तरीके से नहीं समझेंगे तो आप ऑपरेटर्स के साथ में बाइंग करने के चक्कर में ट्रैप हो जाएंगे और लॉस कर बैठेंगे। तो जब ऑपरेटर्स अपनी पोजीशन बनाते हैं और वॉल्यूम के साथ में तगड़ा मूव आ जाता है नीचे के लेवल से, तो फिर ऑपरेटर्स थोड़े टाइम के लिए अपनी बाइंग को रोक देते हैं ताकि जो वीक हैंड्स हैं वो स्टॉक में से निकल सकें और स्ट्रॉन्ग हैंड्स अपनी पोजीशन बना सकें। क्योंकि अगर वीक हैंड्स स्टॉक को होल्ड करेंगे तो स्टॉक को ऊपर लेकर जाने में ऑपरेटर्स के लिए समस्या होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हैंड्स वहां पर पोजीशन बनाकर रखेंगे, स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बनाएगी, तो स्टॉक को ऊपर लेकर जाने में ऑपरेटर्स को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, स्टॉक आराम से ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली जब ऑपरेटर्स अपनी बाइंग रोक देते हैं तो उस टाइम पर आम आदमी अपना प्रॉफिट बुक करने लगता है और वहां पर स्टॉक साइडवेज हो जाता है और इसको कहा जाता है सेटअप फॉर्मेशन। अगर ऑपरेटर्स को यहाँ पब्लिक को ट्रैप करना है तो स्टॉक यहाँ पर साइडवेज नहीं होगा। ऑपरेटर्स इस पॉइंट पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और स्टॉक जैसे ऊपर गया था वैसे ही वापस नीचे आ जाएगा। और दोस्तों, यही पहचान है कि ऑपरेटर्स यहाँ पर पब्लिक को ट्रैप करने वाले हैं या फिर स्टॉक को ऊपर लेकर जाने वाले हैं। अगर ऊपर लेकर जाने वाले हैं तो स्टॉक यहाँ पर साइडवेज होकर के सेटअप क्रिएट करेगा, कोई बढ़िया पैटर्न क्रिएट करेगा। अगर ट्रैप करने वाले हैं तो स्टॉक जैसे ऊपर आया है वैसे ही नीचे आ जाएगा। दोस्तों, अब हम इसी एक्शन को चार्ट पर समझते हैं। तो दोस्तों, इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं। सबसे पहले आप इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई, वॉल्यूम के साथ में मोमेंटम आया। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि ऑपरेटर्स ने इस पॉइंट पर अपना प्रॉफिट बुक करके पब्लिक को ट्रैप कर दिया और स्टॉक वापस नीचे आ गया। लेकिन दोस्तों, जब आप इसको दूसरे टाइम देखोगे, यहाँ पर आपको बड़े वॉल्यूम के साथ में तगड़ा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑपरेटर्स ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, बल्कि यहाँ पर ऑपरेटर्स ने अपनी बाइंग को रोक दिया ताकि वीक हैंड्स स्टॉक में से बाहर हो सके और स्ट्रॉन्ग हैंड्स अपनी पोजीशन बना सकें, स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन को एवरेज कर सके। तो यहाँ पर क्रिएट हुआ सेटअप, जिसका सीधा मतलब ये है कि ऑपरेटर्स यहाँ पर पब्लिक को ट्रैप नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर और ज़्यादा बाइंग करके स्टॉक को ऊपर लेकर के जाएंगे। और वैसा ही हुआ। यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं, ये सेटअप 25 के लेवल पर क्रिएट हुआ था
और स्टॉक ने हाई लगाया 160 का। अब 160 का हाई लगाने के बाद में स्टॉक वापस से नीचे आ गया, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर स्टॉक का क्लाइमैक्स टॉप लग गया। अब क्लाइमैक्स टॉप वाली स्टडी थोड़ी लंबी है, उसको इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा आपके साथ में। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑपरेटर्स के साथ में बाइंग और सेलिंग कैसे करें। तो बेसिकली जब ये मोमेंटम के बाद में सेटअप क्रिएशन हो, देन इस पॉइंट पर हमें बाइंग करनी है और स्टॉक को तब तक होल्ड करना है जब तक स्टॉक इस सुपर ट्रेंड के ऊपर रहे। जब तक सुपर ट्रेंड के ऊपर स्टॉक है, इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर्स अभी इस स्टॉक में एक्टिव हैं। लेकिन अगर सुपर ट्रेंड के आसपास में कोई बढ़िया सपोर्ट लेवल क्रिएट हो जाता है और उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि ऑपरेटर्स अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो अगर आप ऑपरेटर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर्स के साथ में ही बाइंग करनी होगी और ऑपरेटर्स के साथ में ही सेलिंग करनी होगी। और यही वो सीक्रेट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी मदद से मैंने इन स्टॉक को ऑपरेटर्स के साथ में बाय करके सेल किया। इस पहले वाले एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें बड़े वॉल्यूम के साथ में मोमेंटम आया और मोमेंटम के बाद में ट्रैपिंग के बजाय सेटअप फॉर्मेशन देखने के लिए मिला और स्टॉक सुपर ट्रेंड के ऊपर भी आ गया। इसका सीधा मतलब ये था कि जैसे ही इस वाले सेटअप का जो 350 के लेवल पर क्रिएट हुआ है, ये वाला सेटअप, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो देन बाइंग करनी है और स्टॉक को तब तक होल्ड करना है जब तक ऑपरेटर्स इसके अंदर एक्टिव रहें। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पर एक बढ़िया सपोर्ट लेवल क्रिएट हुआ, लेकिन इसका ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पर, जो कि वॉल्यूम के साथ में हुआ, जिसका सीधा मतलब ये है कि ऑपरेटर्स जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं। तो आपको भी अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और इसी स्ट्रेटजी की मदद से मैंने इन दोनों स्टॉक के अंदर ऑपरेटर्स के साथ में बाइंग की और ऑपरेटर्स के साथ में ही अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और यकीन मानिए दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है और ठीक से समझ लिया है, तो आप भी अब ये पता लगा सकते हैं कि ऑपरेटर्स कहाँ पर बाइंग कर रहे हैं और आप ऑपरेटर्स के साथ में ही बाइंग सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना।